आज की इस वीडियो में हम पैच टूल पे बात करने वाले हैं। पैच टूल की मदद से हम किसी भी इमेज में से अनवांटेड एरिया को रिमूव कर सकते हैं और उस एरिया से रिप्लेस कर सकते हैं जिससे हम रिप्लेस करना चाहते हैं। और ना सिर्फ हम पैच टूल की मदद से किसी अनवांटेड एरिया को रिमूव कर सकते हैं, उसके अलावा अगर हम किसी एरिया को सिलेक्ट करके किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। आई एम मुबीना बारी और यहाँ मैंने 3 मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं ताकि आपको इस टूल के तमाम फीचर बता सकूं। स्पॉट हीलिंग ब्रश के फ्लाई आउट में आऊं तो यहाँ 3rd नंबर पे मेरे पास पैच टूल है। इसकी शॉर्टकट की जे है। मैं इस पे क्लिक करके इस टूल को एक्टिव कर लेती हूँ और उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आएंगे। तो यहाँ हमारे पास सिलेक्शन को लेके वही 4 ऑप्शन है जो तमाम सिलेक्शन टूल में हमारे पास थे। सबसे पहले हमारे पास न्यू सिलेक्शन है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो अगर हम एक सिलेक्शन बनाते हैं उसके बाद दोबारा सिलेक्शन बनाते हैं तो पहली सिलेक्शन खत्म हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊं और उसके बाद दोबारा कहीं और सिलेक्शन बनाऊं तो पहली सिलेक्शन खत्म हो जाती है। उसके बाद ऐड सिलेक्शन है। तो अगर हम किसी एरिया को सिलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो इसकी मदद से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम किसी एरिया को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन से कर सकते हैं। अगर हम इंटरसेक्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। और ये तमाम ऑप्शन हम सिलेक्शन टूल में देख चुके हैं। मैं इनको बताने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। हाँ, सिलेक्शन करते हुए अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको इनको यूज़ करके दिखा दूंगी। तो मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को ख़त्म करूंगी। तो उसके बाद यहाँ पे पैच है। तो पैच को यूज़ करने के लिए यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है, नॉर्मल और कंटेंट अवेयर। अगर मैं नॉर्मल पे आती हूँ तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं और कंटेंट अवेयर पे आती हूँ तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं। नॉर्मल के साथ हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं उनमें सोर्स, डेस्टिनेशन, ट्रांसपेरेंट, पैटर्न यूज करने से रिलेटेड ऑप्शन और डिफ्यूजन है। लेकिन यहाँ पे ऑल लेयर का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हमें अपनी ओरिजिनल लेयर पर ही काम करना होता है। तो मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल जे प्रेस करके मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ। कॉपी लेने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, सोर्स और डेस्टिनेशन। अगर हम सोर्स सिलेक्ट करते हैं, अगर मुझे इस बच्चे को यहाँ से रिमूव करना है तो मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाऊंगी। मैं रफ सिलेक्शन बनाऊंगी, ज्यादा नीट सिलेक्शन नहीं बनाऊंगी। अब आप देखें यहाँ पे ये सिलेक्शन बिल्कुल इधर टच हो रही है। तो मैं यहाँ से ऐड सिलेक्शन करके कुछ मजीद एरिया अगर इसमें ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये एरिया ऐड हो गया और मेरी सिलेक्शन करेक्ट हो जाती है। और सिलेक्शन करने के बाद अब मुझे इस बच्चे को यहाँ से रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए अगर मैं इस एरिया को फिल करना चाहूँ तो मैं इस सिलेक्शन को इधर लेके जाऊंगी और अगर मैं इस एरिया से रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास मैसेज आ जाता है, The smart object must be rasterized before proceeding. Edit content will no longer be available. Rasterize the smart object. कि हमारे पास ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, आप इसको रास्टराइज करें। आप पहले से रास्टराइज कर सकते हैं या यहाँ पे आप ओके कर दें तो हमारी ये इमेज रास्टराइज हो जाती है। उसके बाद अगर मुझे इस एरिया से इसको रिप्लेस करना है तो मैं इसे पकड़ कर ड्रैग करके अपनी सिलेक्शन को यहाँ पे लेके आऊंगी तो ये इस एरिया से इसको रिप्लेस कर देगा और उसने कलर करेक्शन भी कर दी। अब मैं इस सिलेक्शन के बगैर अगर करेक्शन को देखना चाहती हूँ कि मेरी करेक्शन किस तरह से हुई है तो मैं इस सिलेक्शन को हाइड कर सकती हूँ। हाइड करने के लिए अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करती हूँ तो मेरी सिलेक्शन हाइड हो गई, लेकिन मेरी सिलेक्शन मौजूद है, हाइड हुई है। और मैं दोबारा कंट्रोल एच प्रेस करूं तो मेरी सिलेक्शन शो हो जाती है। मैं यहाँ से कंट्रोल जी कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डेस्टिनेशन है। अगर मैं डेस्टिनेशन सिलेक्ट करती हूँ तो जो मेरा सिलेक्टेड एरिया है उसे मैं दूसरी जगह पे पैच कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से डेस्टिनेशन सिलेक्ट करूंगी और इस बच्चे की इमेज को मूव करके अगर मैं यहाँ पे लेके जाना चाहूँ तो मैं ले जा सकती हूँ। मेरी पहली इमेज अपनी जगह पर मौजूद रहेगी और एक नया पैच मेरे पास आ जाएगा। मैं यहाँ पर लाकर इसे छोड़ दूं। अब देखें यहाँ पे ये पेस्ट हो गई। मैं कंट्रोल एच करके सिलेक्शन को हाइड करूं तो आप देखें यहाँ इस जगह के मुताबिक उसने कलर करेक्शन की है। एज इट इज यहाँ से कलर उठा के यहाँ पे पैच नहीं किया बल्कि उसे मिक्स करने की कोशिश की है, मैच करने की कोशिश की है। मैं कंट्रोल एच से दोबारा सिलेक्शन को शो करूंगी और कंट्रोल डी प्रेस करके इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ से मुझे इसको रिमूव करना है। सोर्स सिलेक्ट करूंगी। सोर्स सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद जिस एरिया के साथ मुझे इसको रिप्लेस करना है वहां पे ला कर मैं इसको छोड़ दूंगी।
अब आप देखें मैं इसे यहाँ पे लाके छोड़ रही हूँ तो उसने इस एरिया को यहाँ पे फिल कर दिया। आप कंट्रोल एच प्रेस करके देख सकते हैं हमारे पास बिल्कुल एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैं दोबारा कंट्रोल एच करके अपनी सिलेक्शन को शो करूंगी और कंट्रोल डी प्रेस करके इस सिलेक्शन को खत्म कर दूंगी। उसके बाद मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। इस ऑप्शन की मदद से हम फेस को भी क्लियर कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी इमेज मौजूद है जिसमें किसी का फेस शो हो रहा है और उसमें कुछ प्रॉब्लम मौजूद है, कुछ पिंपल्स के मार्क्स हैं या कुछ एक्स्ट्रा स्कार मौजूद हैं, तो हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं। उसको रिमूव करने के लिए हम सोर्स ही सिलेक्ट करेंगे, डेस्टिनेशन नहीं। हम सोर्स सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूंगी जहां पे प्रॉब्लम मौजूद है और इसको उठाकर अगर मैं यहां से यहां पर लेके आऊं तो यहाँ पे इसने इस स्कार को रिमूव कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे न्यू सिलेक्शन ही ले लेती हूँ। दोबारा अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाती हूँ और इसको उठाकर अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं तो ये पिंपल्स खत्म हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊंगी, इसको उठाकर यहाँ पे ले आऊं तो यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप ज्यादा एरिया भी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल डी कर देती हूँ तो अब आप देखें इस फेस में से तमाम मार्क्स क्लियर हो चुके हैं। और उसके बाद मैं अपने थर्ड डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ और बकाया ऑप्शन आपको बताऊंगी। ये तमाम ऑप्शन सेम वर्क कर रहे होते हैं, चाहे आप सोर्स पे काम कर रहे हो चाहे डेस्टिनेशन पे। तो मैं सोर्स पे रहते हुए ही आपको ये ऑप्शन यूज करके दिखाऊंगी। जब हम पैच टूल की मदद से सिलेक्शन बनाते हैं तो मोस्टली तो हम फ्री हैंड सिलेक्शन बनाते हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रेट सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। स्ट्रेट सिलेक्शन बनाने के लिए मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं दोबारा जहाँ पे क्लिक करूंगी एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। मेरी स्ट्रेट लाइन शो हो रही है, अभी सिलेक्शन फॉर्म में नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगी मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप देखें इस विंडो को इसने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं इसमें पैटर्न फिल करना चाहूँ तो यहाँ पे यूज पैटर्न का ऑप्शन है। हम यहाँ से पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं जिसमें ट्री के पैटर्न है, ग्रास के पैटर्न है, उसके अलावा वाटर से रिलेटेड कुछ पैटर्न है। तो आप यहाँ से जिस पैटर्न को अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। अगर मैं इस पैटर्न को सिलेक्ट करूं तो ये यहाँ पे चेंज होगा। उसके बाद मैं यूज पैटर्न पे क्लिक करूंगी तो इस विंडो में ये पैटर्न आ जाएगा। अब आप देखें ये पैटर्न बिल्कुल ओपेक है, लेकिन अगर मुझे इसे ट्रांसपेरेंट अंदाज में यूज करना है तो मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूंगी और इस विंडो की दोबारा सिलेक्शन बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करूंगी और यूज पैटर्न पे क्लिक करूंगी तो आप देखें वही पैटर्न ट्रांसपेरेंट अंदाज में अप्लाई हुआ है। मुझे मेरी विंडो भी नजर आ रही है, उसके अलावा पैटर्न भी नजर आ रहा है और ये पैटर्न मेरे ओरिजिनल लेयर पे अप्लाई हुए हैं। मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को खत्म करूंगी और ये जो लेयर की कॉपी मैंने ली थी जिसपे पैटर्न मौजूद है मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ और दोबारा से इस लेयर की कॉपी ले लूंगी। कॉपी लेने के बाद अब मैं इस विंडो की सिलेक्शन बनाती हूँ। अब इस विंडो को मैं इस वॉल से रिप्लेस करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे चेक लगा हुआ है। अब अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पे लेके आती हूँ तो आप देखें मेरी विंडो वहीं पे मौजूद है और उसके ऊपर जो पैटर्न आया है वो इस वॉल का आया है। एक्चुअल में हम अपनी सिलेक्शन जिस जगह पे लेके जाते हैं वो उस एरिया को उस एरिया के ऊपर पैच करता है, लेकिन जब हम ट्रांसपेरेंट पे चेक लगाते हैं तो वो एरिया ट्रांसपेरेंट अंदाज में उसके ऊपर पैच होता है और पीछे का एरिया भी हमें नजर आ रहा होता है। मैं कंट्रोल जी करूंगी और ट्रांसपेरेंट से चेक हटा देती हूँ। चेक हटाने के बाद अब अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आती हूँ और कंट्रोल एच प्रेस करके सिलेक्शन को हाइड करूँ, अब आप देखें मुझे विंडो नजर नहीं आ रही। इस विंडो को उसने इन ब्रिक्स से रिप्लेस कर दिया। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। उसके बाद डिफ्यूजन है, तो अगर हम डिफ्यूजन ज्यादा रखते हैं तो हमारी ब्लेंडिंग ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन अगर हम डिफ्यूजन कम रखते हैं तो हमारी ब्लेंडिंग ज्यादा अच्छी नहीं होती। अगर मैं यहाँ से डिफ्यूजन कम करके 1 पे ले आती हूँ और उसके बाद इस विंडो को उठा कर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो अब आप देखें यहाँ पे कलर लाइट आ रहे हैं, उतने अच्छे मैचिंग कलर नहीं आ रहे। मैं कंट्रोल एच करके सिलेक्शन हटाऊं तो आप देखें ये एरिया और ये कॉर्नर बिल्कुल शार्प नजर आ रहे हैं, ये अच्छे से ब्लेंड नहीं है। मैं कंट्रोल जी करूंगी
और कंट्रोल एच करके सिलेक्शन वापस ले आती हूँ और डिफ्यूजन को वापस ज़्यादा कर देती हूँ। यहाँ 7 तक हम मैक्सिमम कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट 5 होती है, मैं 5 ही कर देती हूँ। और उसके बाद मैं इस विंडो को उठा कर यहाँ पे लेके जाऊँगी और यहाँ पे ला कर अगर मैं छोड़ूँ तो अब आप देखें, मैं कंट्रोल एच करूँगी तो अब आप देखें कलर पहले से ज़्यादा अच्छे से मैच नज़र आ रहे हैं। और कंट्रोल जी कर देती हूँ। नॉर्मल पैच को रखते हुए तमाम ऑप्शन हमने देख लिए हैं। मैं यहाँ से कंटेंट अवेयर सिलेक्ट करूंगी। कंटेंट अवेयर में हमारे पास 3 ऑप्शन है, स्ट्रक्चर, कलर और सैंपल ऑल लेयर। जब हम नॉर्मल सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सैंपल ऑल लेयर का ऑप्शन मौजूद नहीं होता, हमें ओरिजिनल लेयर पर ही काम करना होता है। लेकिन जब हम कंटेंट अवेयर सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सैंपल ऑल लेयर का ऑप्शन होता है और हम न्यू लेयर लेकर काम कर सकते हैं। तो मैं न्यू लेयर ले लेती हूँ और उसके बाद सैंपल ऑल लेयर पे चेक लगा दूंगी और उसके बाद अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आती हूँ तो अब आप देखें, मैं इन दोनों लेयर को अगर हाइड करूँ तो मेरी न्यू लेयर पे वो एरिया मौजूद है जिसको मैंने फिल किया, या अगर मैं इस एरिया को हाइड करूं तो मेरा नीचे वाला एरिया यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से कंटेंट अवेयर में सैंपल ऑल लेयर का ऑप्शन भी हम यूज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ तो मैं इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और दोबारा से न्यू लेयर ले लूंगी। और उसके बाद स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में अगर हम स्ट्रक्चर को लो करते हैं तो ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग होती है, और अगर हमारे इमेज में ऑलरेडी स्ट्रक्चर मौजूद है, जैसे यहाँ पे ब्रिक का स्ट्रक्चर है या कोई और स्ट्रक्चर वाला एरिया है, तो ये इसको स्मूथ कर देता है, उस पर ब्लरनेस सी आ जाती है और रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता। लेकिन अगर आप फेस वगैरह पे काम कर रहे हैं, किसी प्लेन एरिया पे काम कर रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर को लो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर वाले एरिया पे काम कर रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर को नॉर्मल रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को 1 कर देती हूँ। 1 करने के बाद मैं इसको उठा कर अगर यहाँ पे लेके आती हूँ तो आप देखें यहाँ का स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर की तरह क्लियर नहीं है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद मैं कंट्रोल एच करूंगी, मेरी सिलेक्शन वापस आ जाती है और उसके बाद मैं इस स्ट्रक्चर को ज्यादा कर दूंगी। मैं यहाँ पे 5 कर लेती हूँ। 5 करने के बाद अब अगर मैं इसको उठा कर यहाँ पे लेके आती हूँ तो अब आप देखें इनके कलर मैच हो रहे हैं। उसने कोई स्मूथनेस ऐड नहीं की। मेरे स्ट्रक्चर के तमाम फीचर यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर कम करते हैं तो ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग होती है, ज़्यादा स्मूथ एरिया आता है। और अगर आपके इमेज में स्ट्रक्चर है तो आप स्ट्रक्चर को डिफ़ॉल्ट पे रख के काम करेंगे। मैं दोबारा कंट्रोल जी कर देती हूँ और उसके बाद कलर है। तो अगर हम कलर ऐड करते हैं तो जो एरिया फिल होके आता है उसमें ना सिर्फ वो एरिया मौजूद होता है जिसको हमने यहाँ पर पेस्ट करना है, उसके अलावा उसमें मज़ीद कलर्स भी आ रहा होता है। डिफ़ॉल्ट कलर 0 होता है तो मैं यहाँ कलर को ज़्यादा कर लेती हूँ। हम यहाँ 10 तक इसको मैक्सिमम कर सकते हैं, तो मैं यहाँ कलर की वैल्यू 10 कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको उठा कर अगर यहाँ पे लेके आती हूँ तब आप देखें यहाँ पर इसमें कलर्स भी आ रहा है। मैं कंट्रोल जी करूंगी और कंट्रोल जी करने के बाद मैं कलर को वापस यहाँ पर 0 कर देती हूँ और कलर को 0 करने के बाद मैं दोबारा इसको उठा कर अगर यहाँ पे लेके आती हूँ तब आप देखें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ब्लरनेस, कोई एक्स्ट्रा कलर मौजूद नहीं है। ये कम्प्लीटली ओपेक कलर फिल नहीं करता, लेकिन जो कलर आपके इमेज में मौजूद होते हैं उससे मिलते जुलते ब्लर से कलर उस एरिया पे स्प्रेड कर देता है जिस एरिया को आप फिल कर रहे होते हैं। तो मोस्टली हम कलर को तो 0 रख के ही काम करते हैं। स्ट्रक्चर को आप अपनी अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर फेस पे काम कर रहे हैं या आप कुछ ऐसे एरिया पे काम कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए तो आप स्ट्रक्चर को लो कर सकते हैं। और अगर आपके इमेज में ऑलरेडी स्ट्रक्चर मौजूद है, ब्रिक का स्ट्रक्चर है, घास है, कोई स्टोन है, कोई भी और स्ट्रक्चर या पैटर्न वाला एरिया है, तो वहाँ पे आप स्ट्रक्चर को लो ना करें तो बेहतर रहता है, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर को ज़्यादा रखते हैं तो वो उस स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करेगा जो आपकी इमेज में मौजूद है। आई होप आपको पैच टूल के तमाम ऑप्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे।